वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग किसी भी ट्रायंगल के मीडियंस और एरिया में क्या रिलेशन होता है उसे डिस्कस करेंगे। मीडियन हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल्स में 3 मीडियन होते हैं। कोई भी ट्रायंगल है ऐसे, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर यह ए है, यह बी है और यह सी है, यह इसका बी सी का मिड पॉइंट है डी। तो ए और डी को जब हम लोग मिला देते हैं ऐसे, तो यह ए डी इसका मीडियन है, पहला मीडियन है। उसी तरह बी से अगर इसके सामने का ए सी के मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे तो वह दूसरा मीडियन हो जाएगा। सी को ए बी के मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो तीसरा मीडियन होगा। तो उस तरह से 3 मीडियंस होते हैं। अब अगर कोई भी ट्रायंगल का मान लीजिए यह ए या बी और यह सी है, साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग इसका एरिया निकालना जानते हैं कि कैसे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। किन्हीं को उसमें परेशानी हो तो पीछे जेड लैब का जो वीडियो है ट्रायंगल एरिया से रिलेटेड, उसको देख सकते हैं। अब अगर प्रॉब्लम में ए बी सी नहीं देकर, जैसे ए डी है, यह मान लीजिए कि इसका वैल्यू पी है, उसी तरह बी से ई, इसका वैल्यू मान लीजिए क्यू है, और सी से एफ, इसका वैल्यू आर है। अब ये मीडियन दिया हुआ है, साइड नहीं देकर मीडियन दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे यह देखना है। देखिए कैसे होता है उसको अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि इसका रिजल्ट क्या होता है और एग्जाम में इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए 75% ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे इस केस में ए बी सी ट्रायंगल है, तो इसका जो एरिया है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एरिया। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका 75% मीन्स आप जानते हैं परसेंट, 75/100 मीन्स 3/4। तो इस एरिया का 3/4 मतलब इसमें 3/4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना होगा, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय द मीडियंस टेकन एज साइड्स। कोई दूसरा ट्रायंगल लें, ये ए बी सी है, अगर हम मान लीजिए एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं और यह ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब इसका साइड का लेंथ कितना है, जितना कि इस ट्रायंगल का मीडियन है। तो मीडियन जैसे हमने पहले लिख दिया यहाँ, देखिए पी क्यू और आर, ऐसा साइड से हमने एक ट्रायंगल बना दिया। तो इसका एरिया अब हम निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि तीनों साइड पता है। तो ये फार्मूला होता है, आप जानते हैं, सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 2, और एरिया होता है इसका ट्रायंगल पी क्यू आर का एस माइनस पी एस माइनस क्यू एस माइनस आर का स्क्वायर रूट, यह होता है, हम लोग जानते हैं। और यह बराबर होगा ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया इंटू 3/4। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया जिसके मीडियन का लेंथ पी क्यू आर है। ये 4 इधर आ जाएगा तो 4/3 अंडर रूट एस माइनस पी एस माइनस क्यू और एस माइनस आर। इस तरह से हम लोग अगर मीडियन दिया हुआ है तो उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यह हो गया हमारा फार्मूला। और याद रखना सिंपल है, केवल इस चीज़ को याद रखना है कि ये
3/4 इंटू दिस होता है ऐसे ट्रायंगल का एरिया जिसके मीडियन साइड्स हों, यहां जो लिखा हुआ है। अब इसको समझने के लिए देखिए ABC आपका ट्रायंगल है, इसी चीज को फिर से ड्रॉ कर दीजिए। इस B को हमने यहां लिख दिया B डैश, तो यह जो BC है AB डैश के बराबर हो गया, BC AB के बराबर हो गया और AC दोनों में कॉमन है। अब अगर इसके आप मीडियन खींचिए तो जैसे AD A के मीडियन है, उसी तरह यहां भी देखिए तो वही D यहां पर है, इसको अगर हम D डैश नाम दे दें तो सेम है, बराबर है। तो जैसा ABC ट्रायंगल है वो बिल्कुल सेम ACB डैश ट्रायंगल हो गया, दोनों कंग्रुएंट हैं, बराबर हैं। अब हमारा जो AD मीडियन है उतना ही AD डैश भी मीडियन है। और कोई भी मीडियन में आप जानते हैं कि यह जो जहां पे मीडियन एक कट करते हैं एक दूसरे को, इसको G बोलते हैं। ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसलिए इसको G बोलते हैं। और यह 2:1 के रेशियो में पॉइंट कट करता है। जैसे अगर मान लीजिए इसका आप मीडियन लीजिए तो यहाँ पे G पॉइंट आएगा, तो जहाँ वर्टेक्स साइड है, यहाँ जैसे वर्टेक्स यहाँ P है तो इधर 2 होगा और यह इधर रेशियो इसका 1 होगा, 2:1 में डिवाइड करता है। तो अब देखिए अगर ADP है, हमने यहाँ पे लिखा है ADP है, तो AG कितना हो जाएगा, ये देखिए AG हो जाएगा 2/3P। उसी तरह ये GG डैश जो दूसरा साइड है ये कितना हो जाएगा 2/3Q, आधा इधर है आधा इधर है, ये देखेंगे तो 1/3Q होता है, ये भी 1/3Q है, तो 2/3Q। और उसी तरह AG डैश 2/3R। तो इस तरह से ये जो एरिया हमने AGG डैश लिखा है, ऐसा ऐसा अगर आप देखेंगे पूरे ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है ABCB डैश में, अगर आप देखेंगे तो ऐसा ऐसा 6 ट्रायंगल बनेगा। तो 6 ट्रायंगल बनेगा, इसका मतलब ABC में उसका आधा 3 ट्रायंगल बनेगा। तो इसलिए यहां लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 3 टाइम्स ट्रायंगल AGG डैश, AGG डैश। तो 3 इंटू AGG डैश का एरिया कितना होगा, अब आप देखिए इसके जो साइड्स हैं वो 2/3P, 2/3Q और 2/3R हैं। तो जब हम लोग इसको निकालेंगे इस फार्मूला में रख के एरिया, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू S माइनस P, S माइनस Q, S माइनस R। और ऐसा ऐसा 3 ट्रायंगल इसमें ABC में बनेगा, इसलिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3 और 9 कट जाएगा, तो ये आपका आ गया डेल्टा इज इक्वल टू 4/3 दिस। और इसको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये यहां से आया हुआ है, और ये तो सिंपल सा ट्रायंगल का एरिया है जिसके साइड्स मीडियन लेंथ P, Q और R के बराबर हैं। तो इस तरह से यह रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में अगर ये इसको ठीक से समझते नहीं हैं, ठीक से अप्लाई नहीं कर सकते, तो एग्जाम में प्रॉब्लम बनाना मुश्किल होगा। उतने कम समय में फर्स्ट प्रिंसिपल से आप बना नहीं सकते। इसलिए आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब कह रहा है कि इफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल हैव लेंथ्स 18, 24 एंड 30 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है कि देखिए कोई एक ट्रायंगल है AB और C,
अब इसका जो मीडियन है, ये देखिए, यह मान लीजिए डी इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ई है और इसका मिड पॉइंट एफ है। तो यह जो है ए डी 18 दिया हुआ है और बी ई 24 दिया हुआ है और सी एफ 30 दिया हुआ है। देखिए इसको हमने, जैसा हम लोग पहले यूज किए हैं टर्म पी क्यू आर, वही चीज हमने लिख दिया। अब डेल्टा वन, ये डेल्टा वन क्या है? ये एरिया है। एक हमने दूसरा ट्रायंगल बना दिया ऐसे, ये पी क्यू आर है। ये कौन सा ट्रायंगल है? ऐसा ट्रायंगल जिसका लेंथ पी क्यू आर है। ये पी है, यह क्यू है और यह आर है। तो एक ये दूसरा ट्रायंगल है जिसके साइड्स हमें पता है, यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन एरिया हमको इस ट्रायंगल ABC का निकालना है। तो जो ABC ट्रायंगल का एरिया है उसको हम लोग डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं और ये जो PQR है इसका एरिया हम लोग डेल्टा 1 से डिनोट कर रहे हैं। तो डेल्टा 1, अगर देखिए हम लोगों को तीनों साइड पता है तो कैसे निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर एस, तीनों साइड का सम बाई 2, 72/2 36 हो गया। और अब डेल्टा 1 ये फॉर्मूला में रख दीजिए, तो 36 माइनस 18, 36 माइनस 24, 36 माइनस 30, इसको सोल्व करिए तो 18 इंटू 2, 18 इंटू 12 इंटू 6। अब देखिए A18 और A18 में से एक 18 बाहर हो गया और A2 इंटू 6 करिए तो 12 और A12, तो दोनों 12 में से एक 12 बाहर हो गया, तो 18 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का। और अब हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा होता है उसका 4/3 75% इज इक्वल टू डेल्टा 1 होता है। इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ गलत हुआ है, 3/4 होता है 75%। 3/4 इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1, तो डेल्टा इज इक्वल टू 4/3 डेल्टा 1। अब आपको डेल्टा 1 यहाँ पता हो गया, तो डेल्टा 4/3 डेल्टा 1, तो 4/3 इंटू 18 इंटू 12 सोल्व कर दीजिए तो आपका आंसर हो गया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप आसानी से ऐसे प्रॉब्लम्स सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने जेड लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।